हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार रंजन। बच्चों, आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं कैपेसिटर्स के ऊपर। जो प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स आ रखे हैं कैपेसिटर में, पर्टिकुलरली एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स से एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और रिपीटेड होते हैं। बिल्कुल उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं जो पैटर्न हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बार आ चुके हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं और कंसेप्ट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। क्वेश्चन आए डायरेक्ट, जो मैं ट्रिक्स बताऊं वो लिख दो, आंसर आ जाएगा। तो बच्चे, कैपेसिटर के बारे में फिर हम बात शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हमसे ये पूछा जाएगा कि भाई एक कैपेसिटर को हमने चार्ज किया, मतलब कि ये कैपेसिटर है तो Q इक्वल टू CV से चार्ज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर कैपेसिटेंस और यहाँ पे V वोल्टेज, तो चार्ज आ गया। अब क्या करते हैं ना बच्चे, इसको डिसकनेक्ट कर देते हैं। बहुत फेमस है, डिसकनेक्ट कर देते हैं और फिर से कनेक्ट करते हैं दूसरे कैपेसिटर से। तो कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब कनेक्ट करोगे तो चार्ज फ्लो होगा। कब तक फ्लो होगा, जब तक फ्लो होगा कि ये दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। मतलब इसका भी मान लो कुछ पोटेंशियल V डैश हो जाए और इसका भी पोटेंशियल कुछ V डैश हो जाए, तब तक चार्ज जो है फ्लो करता रहेगा। मान लो ये चार्ज है और ये अनचार्ज कैपेसिटर है, तो ऐसे फ्लो करता रहेगा चार्ज। ठीक है, तो फाइनली हम लोग इसमें देखे भी थे, पिछले बार भी ऐसा आया था बच्चे कि चार्ज को हम लोग कंजर्व करते हैं। और इस बार हम लोग एनर्जी के टर्म्स में हम लोग देखेंगे कि एनर्जी के टर्म्स में कैसे रिलेशंस डेवलप करेगा। क्योंकि देखो, चार्ज तो फिर से कंजर्व करना है, पोटेंशियल वगैरह फिर से जो है इक्वल होगा इस वाले कैपेसिटर और इस वाले कैपेसिटर पे, लेकिन एनर्जी के टर्म्स में कैसे बात करेंगे। तो बहुत बड़ी बात नहीं है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V डैश स्क्वायर। समझे बात को, इक्विवेलेंट कर लेना दोनों का कैपेसिटर। सर इक्विवेलेंट में ये पैरेलल है कि ये सीरीज है बच्चे। देखो, जब पोटेंशियल बराबर हो ना दोनों का, तो हम लोग कह सकते हैं ना कॉमन पोटेंशियल हो। तो कॉमन पोटेंशियल कब आता है, कॉमन पोटेंशियल तब आता है जब पैरेलल होता है। और पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल में होता है C1 प्लस C2। ठीक है ना। अब देख बच्चा, एक आता है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को कहते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मतलब यहाँ पर तो तुम्हारे पास कैपेसिटर है और कैपेसिटर में तुम देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बीच में और कुछ डिस्टेंस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर रहता है। कितना एनर्जी स्टोर रहता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, एरिया इनटू डिस्टेंस। ये एरिया पूरा प्लेट का ले लो और इस प्लेट के एरिया से इस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो, तो बीच का जो भी यहाँ पे स्पेस ऑक्युपाइड है वो आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, एक आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में कभी भी किसी क्वेश्चन के बीच में आ जाता है और बहुत फेमस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो पोटेंशियल बाय डिस्टेंस कर दोगे, V/L या V/D, तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। परसेंटेज डिक्रीज से बहुत बच्चे घबराते हैं। परसेंटेज देख के तो हालत ख़राब हो जाती है। परसेंटेज जब भी आए तो तुम क्या करो, परसेंटेज डिक्रीज आ गया तो पहले डिक्रीज कर दो, फाइनल है ना। मान लो फाइनल डिक्रीज हो गया, किसी को भी किसी से घटा सकते हो जनरली। तो मैंने डिक्रीज किया है, तो मान लो पहले इंक्रीज्ड वैल्यू था, फिर कुछ डिक्रीज्ड वैल्यू है, तो जो ओरिजिनल वैल्यू था पहले का, उससे हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। पहले डिक्रीज निकाल लो, फिर उससे डिवाइड कर दो ओरिजिनल से, और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। अब हम आ सकते हैं ना क्वेश्चन पे, तो शुरू किया जाए। देखो, क्वेश्चन इस तरह से है। क्वेश्चन पढ़ो। Two identical capacitors C1 and C2 are equal capacitance are connected as shown in the circuit. Terminal A and B of the key are connected to charge capacitor C1 बैटरी EMF V वोल्ट। ठीक है भाई, तो इस तरह से तुमको दिख ही रहा है, यहाँ पे कनेक्टेड हो रखा है, C1 कैपेसिटर है और यहाँ से पहले कनेक्टेड है, फिर यहाँ से डिसकनेक्ट करेगा और यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे हम लोग। तो क्या होगा, वही होगा जो हमने अभी डिस्कस किया था कि भाई पहले कनेक्ट कर दिया जाता है, फिर डिसकनेक्ट करके दूसरा बैटरी को टाटा बाय बाय, और फिर दूसरे को ले आया जाता है, किसको, C1 और C2। तो इस C1 के साथ ये डिस्चार्ज होगा और ये चार्ज होगा। थोड़ा थोड़ा ऐसा बोल सकते हैं ना कि मतलब चार्ज शेयरिंग होगा। कब तक होगा, जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो एक कंसेप्ट पुराना ही है, बस इसमें बात क्या करना है, ड्यू टू दिस व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस इन एनर्जी। आ गया, परसेंटेज लॉस का कैसे बताया था। तो पहले इनिशियल एनर्जी तो निकाल लो। इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जब ये कनेक्टेड है, हाफ C1 है ना केवल कनेक्टेड, और वेलोसिटी पोटेंशियल V स्क्वायर, तो ये पहला आ गया। और दूसरा एनर्जी कैसे निकलेगा, जब यहाँ पर C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा। देखो आइडेंटिकल कैपेसिटर दिया हुआ है, आइडेंटिकल का मतलब होता है कि
C1 और C2 को बराबर मान सकते हो, दोनों को हम C1 ही मानेंगे, है ना। C1 इक्वल टू C2 मान लेते हैं, दोनों को बराबर मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल है ना, मान लो V डैश तक चलता रहा, पैरेलल हो गया। पैरेलल से हम बोल सकते हैं कि C1 प्लस C2 या फिर 2C1 आ गया, C इक्विवेलेंट, ठीक है। और V डैश का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो चार्ज को कंजर्व करो ना, आ जाएगा। चार्ज कैसे कंजर्व होगा, तो पहले जो है C1 इंटू वी था चार्ज, और दूसरे में तो कनेक्टेड ही नहीं था, फिर जब दोनों कनेक्टेड हुआ तो कॉमन पोटेंशियल आ गया और इक्विवेलेंट। तो हम बोल सकते हैं, ऐसे बोल लो ना, C1 इंटू वी डैश प्लस C2 को भी हम C1 लिख रहे हैं और V डैश, तो 2 टाइम्स लिख लेते हैं, 2 टाइम्स C1 और V डैश, और यहाँ पर C1 और V। तो देखो यहाँ पर से जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करो, ये हो गया ख़त्म। और V डैश का वैल्यू क्या है, जो नया पोटेंशियल आया वो V/2 आया। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि जो हमारा कैपेसिटेंस है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया है इक्विवेलेंट की जब बात करें, और जो हमारा पोटेंशियल है वो 2 टाइम्स डिवाइड हो गया है अगर हम दोनों का कॉमन पोटेंशियल की बात करें। तो हम एक फाइनली ये निकाल लेते हैं ना कि इस वाले जो कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं इससे, तो कितना एनर्जी इसमें आ गया है, तो हाफ C इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर, हाफ C इक्विवेलेंट कितना है 2C1 है ना, 2C1 इंटू वी स्क्वायर का क्या कर लेंगे, V/2 का स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, ये इससे कैंसिल हो गया और C1 V स्क्वायर बाई 2 आ गया ना, या फिर हम बोले हाफ CV स्क्वायर बाई 2 आ गया। मतलब अगर हम इसको एनर्जी, अगर हम इनिशियल एनर्जी अगर U मानते हैं तो फाइनल जो एनर्जी आया है वो U/2 आया है, क्योंकि तुम यहाँ से नोटिस करो ना, ये क्या है, हाफ CV स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ गया है। तो परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा, साफ साफ दिख रहा है 50% डिक्रीज हो गया, तो यहीं पे निकल गया 50% ही डिक्रीज हो गया, U से U/2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ो। कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पैरेलल, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम। देखो भाई 50% डिक्रीज हो जाता है, एक अभी अभी देखा जो क्वेश्चन उसी पे है कि आइडेंटिकल कैपेसिटर को हम इसको चार्ज कर लेते हैं और आइडेंटिकल कैपेसिटर जो कि अनचार्ज था उससे कनेक्ट कर देते हैं। तो इस केस में हमने अभी अभी देखा लास्ट क्वेश्चन में कि 50% से डिक्रीज हो जा रहा था, तो यहाँ पर डिक्रीज जो है फैक्टर ऑफ 2 हो गया, 2 गुना कम हो गया, तभी तो 50% हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखो हमसे बोल रखा है, हम सिंपल रहेगा, चला हम क्वेश्चन करने से मतलब है, पैरेलल एयर कैपेसिटेंस C है कनेक्टेड टू अ सेल EMF E डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट, डिस्कनेक्ट कर दिया गया। भाई डिस्कनेक्ट करेगा तो क्या क्या चेंज हो सकता है, हमको बोला गया कि जो गैप है उसको फिल किया गया है, कैपेसिटर इज नाउ इंसर्टेड इन इट, कौन सा, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K का। तो कैपेसिटर था, इसको चार्ज किया गया तो Q इक्वल टू CV तो हो गया। अब भाई ये जो है डिस्कनेक्ट भी कर दोगे तो Q इक्वल टू CV तो रहेगा ही ना। अब C क्या हो गया, तुम देखो K टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया है, तो V को K टाइम्स डिक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज को तो कांस्टेंट ही रखना है। तो हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं और यहाँ पर से हमको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट कौन है, देखो द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व, चार्ज कंजर्व होता है, तो यही इनकरेक्ट है। पहली बात ये आ गया, और दूसरी बातें जो है वो तुम बड़े आराम से कर सकते हो कि Q स्क्वायर बाई 2C चेंज इन एनर्जी स्टोर निकाल सकते हो बहुत आराम से। तो तुम कर लेना कि इनिशियल एनर्जी क्या था, हाफ CV स्क्वायर लिख सकते हो ना, फाइनल एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ C कितना हो गया है KC, और V स्क्वायर का मतलब क्या होगा, V स्क्वायर बाई K स्क्वायर, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट डिक्रीजेज बाई K टाइम्स, हाँ बिल्कुल सही बात है, ऊपर देखो डिक्रीजेज बाई K टाइम्स। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या हो गया, डिक्रीजेज K टाइम्स। देख लो एनर्जी स्टोर्ड क्या करें, हाफ CV स्क्वायर कर लो या फिर Q स्क्वायर बाई 2C कर लो ना, 2C। अब भाई ये K टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया ना, कैपेसिटर K टाइम्स Q तो सेम रहेगा, तो हाँ एनर्जी K टाइम्स डिक्रीज हो गया है। तो बाकी सब सही है, सारे ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं, ये ऑप्शन गलत है तो इनकरेक्ट पे ही सही करना है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा B। आगे बढ़ सकते हैं, देखो बोल रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्पेस बिटवीन देम, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट D एंड एरिया A, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी क्या होता है, मान लो कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तुमने सीखा है ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और तुमसे एनर्जी पूछ रहा है तो एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ
एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम को इधर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से हटा रहे हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू डी होता है। और यहाँ पर किस टर्म्स में दिया हुआ है वो देख लो, यही है और क्या, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और ए डी। तो ये ऑप्शन हो गया सही हमारा। आगे बढ़ें, देखो हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर इज वैल्यू C1। तो N1 कैपेसिटर है, यहाँ पर इस तरह से लगा रखा है, N1 नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं, तो सबका वैल्यू C1 है। तो हम बोल सकते हैं ना, सीरीज में क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऐसे डिवाइड हो जाता है, वैल्यू बाय नंबर हो जाता है, तो डिवाइड हो गया, ये इक्विवेलेंट आ गया, सी इक्विवेलेंट यहाँ पे आ गया पहला वाला। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमसे बता रखा है चार्ज बाय सोर्स ऑफ पोटेंशियल 4 वोल्ट। तो ये सब जो जो भी था ना, इसको 4 वोल्ट से चार्ज किया जा रहा था, टोटल मिलाकर 4 वोल्ट का बैटरी था। अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन N2 कैपेसिटर इच वैल्यू C2। तो N2 कैपेसिटर फिर से है और लेकिन वो पैरेलल है, इस तरह से ऐसे ऐसे कर करके ये पैरेलल ही है। और कितने सारे हैं, N2 हैं, तो N2 तो C एक का वैल्यू है, तो पैरेलल में तो जुड़ जाता है, तो हम यहाँ पे इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं N2 इंटू C। पहली बात ये C इक्विवेलेंट डैश आ गया दूसरे का, और इसको कनेक्ट किया गया बैटरी है, 4 वोल्ट का यूज हो रहा है, मतलब ये जो पूरा का पूरा है वो बैटरी से, किसी बैटरी से कनेक्टेड है जिसका वैल्यू है 4 वोल्ट। सॉरी, इसका वैल्यू 1 वोल्ट है इस बार, तो वोल्ट लिख देते हैं केवल, इसका वैल्यू है वोल्ट, V वोल्ट है ना, देखो V लिखा हुआ है। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, है ना। अब हमसे बोल रखा है कि सेम टोटल एनर्जी, इसमें जो एनर्जी स्टोर हुआ और इसमें जो स्टोर हुआ है, एनर्जी सेम है, दोनों में इक्वेट करना पड़ेगा। हमको बताना वैल्यू ऑफ C2 इन टर्म्स ऑफ C1। ठीक है भाई, तो हमसे इतना ही एक्सपेक्टेशन है कि हम इसको जो है कि एनर्जी इक्वेट कर लें। एनर्जी इक्वेट करो ना भाई, क्या हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर, हाफ C इक्विवेलेंट कितना हो गया है, C1 बाई N1, और V स्क्वायर मतलब 16V स्क्वायर हो जाएगा। और इधर इक्वेट कर लो, हाफ C कितना हो गया है, C इक्विवेलेंट N2C हो गया है, N2C1 लिख सकते हो या फिर N2C लिख सकते हो, कुछ भी। और यहाँ पर लिख लें हाफ C आ गया है, और V स्क्वायर में तो यही हो जाएगा केवल। यहाँ पर नोटिस करो इन बातों को, इन बातों को ही तो नोटिस करना है बस। तो इसको इक्वेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमको बताना है C2। अच्छा, ये C2 था, C2 इन द टर्म्स ऑफ C1। तो लो भाई, इसको जो है अलग अलग कैंसिल वैंसिल कर लो, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। C2 इन टर्म्स ऑफ C1 करें अगर, C1 N1 N2 आ गया, और यहाँ पर 16 ऊपर में है, तो जय श्री राम। आगे बढ़ते हैं, देखो हमसे बोल रखा है कि यहाँ पर दो कंडेंसर मतलब कैपेसिटर है, कनेक्टेड V वोल्ट से कनेक्ट हो रखा है, और एज शोन पैरेलल कनेक्शन है। तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, जुड़ जाता है, 3/2C आ गया। और हमको वर्क डन इन चार्जिंग, तो ये वर्क डन कितना हुआ होगा इसको चार्ज करने में, तो चार्ज करने में वर्क डन जितना होगा जितना एनर्जी स्टोर है, तो एनर्जी कितना है, हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर, हाफ C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3C/2, और V स्क्वायर क्या है ऐसा, तो हम लिख सकते हैं कि CV स्क्वायर 3CV स्क्वायर बाई 4, ये आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, बोल रखा है क्वेश्चन में कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कैपेसिटर एरिया इतना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस V इज गिवन बाई, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस और डिस्टेंस का क्या बताया था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई को क्या लिख सकते हो, V/L या V/D लिख सकते हो, स्क्वायर स्क्वायर कर लोगे तो देख लो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ऊपर में आना चाहिए, और ये आ गया हमारे पास हाफ एप्सिलॉन V/D, मतलब हाफ ई स्क्वायर। ये काम तमाम हो गया। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से हमको आगे बढ़ते चले जाना होता है, और 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन हम इसमें कर लेते हैं। और कुछ क्वेश्चन शायद क्रॉस करें, इसको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और है क्या। ये देखो, इसको डिलीट करो। कैपेसिटर यू इज चार्ज विद द बैटरी एनर्जी यू स्टोर्ड। डिसकनेक्ट किया गया है अनदर, फिर सेम कैपेसिटी, एकदम बोरिंग हो गया। देखो कि पैरेलल कैपेसिटर लगा दिया गया, एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। वही बात है कि भाई पहले यू था एनर्जी, फिर डिसकनेक्ट किया गया और कनेक्ट किया गया
तो हमको तो पता ही है ना कि 50% एनर्जी डिक्रीज हो जाता है टोटली, है ना। 50% डिक्रीज हो जाता है, तो 2 कैपेसिटर आ गया और दोनों का मिला के जो एनर्जी है ना 50% डिक्रीज हो जाएगा। हमको तो इतना तो पता लग ही चुका है। तो 2 मिलाकर 50%, तो एक इतना हुआ होगा, एक इतना हुआ होगा, दोनों का एनर्जी मिला होगा तब जाके 50% डिक्रीज हुआ होगा। ठीक है, तो एक का जो एनर्जी है वो इतना हो गया होगा, दूसरे का भी इतना हो गया होगा, पूरा मिला करके 50% डिक्रीज होगा, तो हम बोल सकते हैं ये U/4 हो जाएगा इसका आंसर। ये काम हो गया। वही पुराना कंसेप्ट था, 50% डिक्रीज याद रखने से भी कितना काम हो रहा है हमारा। अब देखो, ये तो बेकार क्वेश्चन है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ऐसा भी कभी आया था, चलो मजाक है बहुत बड़ा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो क्या हो गया, पोटेंशियल गिवन बाय एनर्जी स्टोर्ड ½ CV², तो ½ CV²। ठीक है, ये काम तमाम अपना। ठीक है बच्चे, तो फिर हम मिलते हैं। तुमको होप सो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ सर क्वेश्चन तो एक ही टाइप के आ रहे हैं और हम कर भी लेंगे अब एग्जाम में, है ना। बस डायरेक्ट वही सब फॉर्मूला लगा दो जो बताया है, कुछ सोचना नहीं है ज़्यादा कैपेसिटर में। चलो बच्चे, टेक केयर, बाय।